हाय, कैसे हैं आप लोग। हेलो। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 8 के साइंस के सेकंड चैप्टर दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फोe। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम टू वर्ड्स। व्हाट आर दे आर वन इज माइक्रो एंड अनदर वन इज ऑर्गेनिज्म। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या है? माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो मीन्स स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। ओके, ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग्स जो है उनको बोलेंगे हम ऑर्गेनिजम्स। तो जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो कि हम खाली आंख से नहीं दे सकते, ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या है? वो फ्रेंड है या फो है? तो मतलब शत्रु। ओके, तो कुछ हमारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और कुछ रहते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसी चैप्टर में हम क्या डील करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं कि जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम देखेंगे और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है या हेल्पफुल है, तो उसको हम देखेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं तो फर्स्ट व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है वो देखेंगे। उसके बाद उसके टाइप देखेंगे, क्या क्या टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर देखेंगे उसके बाद यूज क्या क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो हम किस में उसी को यूज करते हैं उसको देखेंगे। फिर क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक और वैक्सीन के यूज देखेंगे। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं एंटीबायोटिक और वैक्सीन बनाने में, उसी को देखेंगे। फिर क्या क्या डिजीज कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी को देखेंगे। उसके आगे देखेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स, तो किस किस मेथड से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं उसको देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेकंड चैप्टर। व्हाट इज द सेकंड चैप्टर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन इन नेकेड आई। जो खाली आंख से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम नहीं देख सकते, उसको हम खाली आंख से जो ऑर्गेनिज्म हमें नहीं दिखते उसको बोल। इसके लिए किसका जरूरत पड़ता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ता है? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है। ओके, तो माइक्रोस्कोप में हम साइज इतना छोटा है कि हम उसको खाली आंख से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं उनको क्या बोला जाता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं उनको बोला जाता है माइक्रो बायोलॉजिस्ट। और उसी सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? माइक्रो बायोलॉजी। उसी सब्जेक्ट को बोला जाता है माइक्रो बायोलॉजी। ओके, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, तो वो ओमनी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हर जगह क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे नॉर्मल कंडीशन में तो हैं। फिर हॉट डेजर्ट, तो बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जैसे डेजर्ट में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। उसके बाद कोल्डेस्ट आइस में, जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन में भी हमें क्या होगा? मिल जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद डीप सी, सी में क्या होता है? जो वाटर रहते हैं वो मरीन रहते हैं, तो उसी मरीन वाटर में भी मिल जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वॉल्केनिक इरप्शन, तो जो लावा निकलता है उसी में भी हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, तो चारों तरफ वो प्रेजेंट है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं? पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट। तो पैरासाइट क्या है? दोज ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो
डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट, उनको हार्म करते हैं। और सेप्रोफाइट क्या है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो अपने खाना प्रिपेयर करते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पैरासाइट भी हो सकते हैं और सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, तो उनके टाइप देखेंगे फिर। तो क्या क्या टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप। ये 4 है क्योंकि 4 और 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि हम वायरस को यहीं पे ऐड नहीं किए हैं। तो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस। वायरस को हम क्यों इसी में ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सम टाइम वो लिविंग होता है और सम टाइम वो नॉन लिविंग होता है। जब वो एक होस्ट के अंदर एंटर करता है तब जाके वो लिविंग होता है, और नहीं तो अगर बाहर में रहता है तो वो नॉन लिविंग होता है। तो इसीलिए उसको टाइम इंक्लूड किया जाता है, नहीं तो नहीं भी किया जाता। ओके, तो क्या क्या है 5 टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं बैक्टीरिया। व्हाट इज बैक्टीरिया? क्या है, एक सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ओके, तो जो कि एक हार्श कंडीशन में भी वो सरवाइव कर सकता है, कोई भी कंडीशन में वो सरवाइव कर सकता है। ओके, तो वो सॉइल में रह सकता है, ओशियन में रह सकता है, ह्यूमन गॉट में भी रहता है। क्यों, कुछ कुछ बैक्टीरिया क्या है पैरासाइटिक होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, और कुछ कुछ सेप्रोफाइट भी होते हैं। ओके, तो उनका साइज कितना होता है 0.2 to 100 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है, 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 1 बाय 10 लाख। 1 मीटर को हम अगर 10 लाख टाइम अगर डिवाइड करें, जितना छोटा होगा उतना छोटा रहते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो बैक्टीरिया के बैक्टीरिया के ना ये हो सकते हैं वो 0.2 to 10 माइक्रोन। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो निमोनिया डिजीज करते हैं, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी जो टिटानस डिजीज कॉज करते हैं, उसके बाद ट्रेपनोनेमा वाइब्रो कोलेरी जो कोलेरा डिजीज कॉज करता है। ओके, साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड डिजीज कॉज करते हैं। तो बहुत सारे क्या हैं बैक्टीरिया। ओके, हम अगर शेप की देखें बैक्टीरिया के, तो वो 3 टाइप के शेप में देखते हैं। फर्स्ट है कोकस, जो राउंडेड शेप रहते हैं उनको बोलते हैं शेप। ओके, एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट रहते हैं रॉड शेप, ओके, जिसको बोलते हैं वेसिलस। ओके, जो रॉड शेप रहते हैं उनको बोलते हैं वेसिलस। और थर्ड होता है स्पाइरल शेप, ऐसे एक स्पाइरल शेप प्रेजेंट रहते हैं जिसको बोलते हैं स्पाइरल। ओके, तो 3 शेप के बैक्टीरिया जनरली देखा जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं फंगी और सिंगुलर फंगस। व्हाट इज फंगस? फंगस और फंगस क्या है, दे आर यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो वो क्या है माइक्रोस्कोपिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो वो और मल्टीसेलुलर हैं वो। ओके, तो उनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, तो वो भी हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं, हॉट हॉट डेजर्ट में, उसके बाद आइस कोल्ड वाटर में भी वो प्रेजेंट रह सकते हैं। ओके, तो एवरीवेयर दे प्रेजेंट एवरीवेयर। तो हम हमारे आँख में नहीं दिखता है वो, तो जहाँ पे भी हम देखें तो वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं फंगस के स्पोर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दें, तो अगर हम एक ब्रेड के टुकड़े को अगर हम खाली जगह में अगर रख देते हैं
तो वो क्या होता है 2-4 दिन के बाद वहीं ब्लैक और ग्रीन कलर के पैचेस मिलने लगते हैं। तो वो पैचेस क्या है, वो फंगस है। जब हम ब्रेड को बाहर रख देते हैं तो 2-3 दिन के बाद उसी में क्या डेवलप कर जाते हैं, फंगस डेवलप कर जाते हैं। तो वो फंगस के स्पोर एयर में प्रेजेंट हैं। तो जब उनको एक फेवरेबल कंडीशन मिला, तो जब उनको खाना मिला तो वो क्या किए, तो उसके ऊपर वो जर्मिनेट कर गए और उसके ऊपर वो डेवलप कर गए। ओके, तो एवरीवेयर प्रेजेंट है। तो और क्या क्या कैरेक्टर हैं, वो हैं एक क्लोरोफिलस, मतलब वो उनके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं है, तो वो फोटोसिंथेसिस। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो अपना खाना खुद बना नहीं पाएंगे। तो अपना खाना खुद बना नहीं पाएंगे तो वो क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। अपने खाने के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो तो उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है, एक है पैरासाइटिक और एक होता है सेप्रोफाइटिक। तो पैरासाइटिक क्या है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो डिपेंड करे, उनके फूड के लिए जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करे, उनको बोलेंगे पैरासाइट। और सेप्रोफाइट क्या है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर में वो डेवलप करेंगे, तो उनको बोलेंगे सेप्रोफाइट। तो मोस्टली जो फंगस होते हैं वो क्या होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, और कुछ होते हैं पैरासाइट। ओके, और कुछ कुछ सिम्बायोटिक रिलेशन भी शो करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, ईस्ट जो हम ब्रेड में यूज करते हैं, ईस्ट, रॉड, स्मॉल। तो मशरूम जो जनरली हम यूज करते हैं, मशरूम जो खाया जाता है, वो इसमें डेवलप होते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर में, जो पैरा में उगाया जाता है। ओके, तो उसको पहले सड़ाया जाता है, उसके बाद जाके मशरूम उसमें डेवलप होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या है, वो है सिंगल सेल यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। ओके, सिंगल सेल है, एक ही सेल से बने हैं, और वो भी क्या करते हैं, वो एनिमल लाइक स्ट्रक्चर है, उनके पास भी कोई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं है। तो वो भी अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, तो वो भी कुछ कुछ पैरासाइटिक है, मैक्सिमम पैरासाइटिक है, और कुछ कुछ सेप्रोफाइटिक भी है। ओके, और कुछ कुछ रहते हैं फ्री लिविंग, जैसे कि एमोइबा फ्री लिविंग। और कुछ कुछ पैरासाइटिक है, जैसे मलेरिया के जो प्रोटोजोआ है तो वो है पैरासाइटिक। और एमियोबा, तो एमियोबा क्या है, वो फ्री लिविंग है। नेक्स्ट, तो एल्गी क्या है, स्मॉल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो उनके पास क्या रहता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रहता है, तो वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कौन से प्रोसेस के थ्रू वो अपने खाना खुद बना, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या करेंगे, अपना खाना वो खुद बनाएंगे। तो वो स्मॉल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है। पर तो एक प्लांट में हम देखते हैं, जनरली देखते हैं कि रूट रहता है, स्टेम रहता है, लीफ रहता है, पर ऐसे कोई स्ट्रक्चर एल्गी में प्रेजेंट नहीं रहते, क्योंकि वो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं। ओके, तो उनमें ये सब डेवलप नहीं हुआ है। ओके, तो वो कुछ कुछ सिंगल सेल रहते हैं और कुछ कुछ मल्टी सेलुलर भी रहते हैं। ओके, तो इसलिए वो प्रिमिटिव हैं, तो इसलिए उनके स्टेम, रूट, लीफ अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, ट्रू नहीं। ओके, तो अपना खाना वो खुद कम करते हैं, और उनमें फ्लावर नहीं आता। ओके, और पानी में देखने को ज़्यादा मिलता है, एक्वाटिक है और नॉन फ्लावरिंग है। ओके, नेक्स्ट है वायरस। तो वायरस क्या है, सबसे छोटे क्या होते हैं, वायरस होते हैं। तो उनको हम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसी में भी हम देख नहीं पाते उसको। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए रहता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म को एक साइज बना के दे सके। तो वायरस के डेवलपमेंट के लिए उसको क्या चाहिए, एक होस्ट चाहिए। ओके, तो अगर बाहर में अगर वायरस है तो वो नॉन लिविंग रहता है, जिसको हैं। ओके, और जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करते हैं, जब वो एक होस्ट के अंदर एंटर करता है, तब जाके वो क्या होता है, लिविंग होता है। ट्रांजिशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो उसको हम लिविंग में भी काउंट कर सकते हैं और नॉन लिविंग में भी।
पोस्ट के अंदर आएगा तो वो लिविंग होगा, तो वो ऐसे रहेगा तो वो नॉन लिविंग है। ओके, तो नेक्स्ट, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे मिलते हैं? तो जैसे पहले बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो एक वास्ट रेंज पे वो मिलते हैं, जैसे हॉट डेजर्ट हो गया, ओके, आइस कोल्ड क्लाइमेट हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में भी वो सरवाइव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा और एक होगा हार्मफुल। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे आते हैं और कुछ हमें हार्म करते हैं। ओके, तो जो हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको बोलते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? जो ऑर्गेनिज्म हमारे वेरियस पर्पज में यूज होते हैं, जैसे कि ब्रेड मेकिंग, कोड मेकिंग, वैक्सीन मेकिंग, एंटीबायोटिक मेकिंग, तो ये सब जब यूज होते हैं तो वो क्या है? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, और कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं? हमारे डिजीज कॉज करते हैं, खाना को स्पॉइल कर देते हैं, तो वो क्या है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे कि हमें डिजीज करते हैं। ओके, और हमारे बॉडी में भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे बेनिफिट करते हैं, बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो फर्स्ट, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मेकिंग ऑफ पॉड। तो दही बनाने के लिए कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं? तो किसके यूज करते हैं? जब हम घर में केक बनाते हैं, कॉड कॉड के लिए क्या होता है? एक बैक्टीरिया है। ओके, तो एक बैक्टीरिया के यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या किया जाता है? यूज करते हैं और उसी से हम कॉड बनाते हैं। ओके, और उसके साथ साथ जब ब्रेड बनाया जाता है तो ब्रेड बनाने में उसका यूज होता है वो है ईस्ट। ये यूज किया जाता है, ईस्ट पाउडर यूज किया जाता है ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए। ओके, ब्रेड को फ्लफी बनाता है। जब वो रेस्पायर करता है तो वो ऑर्गेनिक मैटर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है एनवायरनमेंट में तो वो क्या करते हैं? होल बना देता है ब्रेड में, फ्लफी बन जाता है। ओके, जैसे कि ईस्ट। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स हम करेंगे रेस्पिरेशन में तो वो फ्लफी बन जाता है। ओके, तो केक ये सब बनाने के लिए किसका यूज होता है? ईस्ट के। एक्टिविटी, तो इसको घर में कर सकते हो। तो आधा किलो आटा और मैदा लेके उसमें शक्कर मिलाना है और मिक्स करके वार्म वाटर मिक्स करके उसको फिर ईस्ट पाउडर मिलाना है और उसको बेक करके रख देना है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे और वो जो है वो फूल जाएगा थोड़ा। ओके, फ्लफी बनेगा, ओके, सॉफ्ट बनेगा। तो ऐसे ही ब्रेड और केक का बनाया जाता है। नेक्स्ट, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज करते हैं? तो किस में यूज करते हैं? वाइन बनाने में। ओके, तो वाइन बनाने में एसिटिक एसिड और विनेगर जो हम खाने में यूज करते हैं विनेगर, उसी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। मोस्टली फंगस, ईस्ट का यूज किया जाता है। ओके, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो वाइन बनाने को प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है? एनएरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू क्या किया जाता है? ऑर्गेनिक मैटर को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? एसिटिक एसिड में और एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है और उसी के थ्रू वाइन और विनेगर को प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, राइस होंगे और बार्ली व्हीट होंगे, उनको पहले सड़ाया जाता है, उसके बाद जाके उसी में एनारोबिक बैक्टीरिया और ईस्ट डाइजेस्ट करते हैं। ओके, और उसी
अल्कोहल और एसिड फॉर्म करते हैं। ओके, इसी तरह से हम यूज करते हैं वाइन और एसिटिक एसिड विनेगर बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 2, तो उसको करना अगर मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमें एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। तो जहाँ भी बैक्टीरियल डिजीज है उनके लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो वो एंटीबायोटिक हम लेते हैं तो जो बैक्टीरिया हमारे अंदर डेवलप हुए हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एक जो एंटीबायोटिक जो फर्स्ट फॉर्म हुआ था उसको क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन। ओके, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक फॉर्म हुआ था वो पेनिसिलिन। ओके, तो उसको एक ईस्ट पेनिसिलियम से ही उसको बनाया गया था। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक अभी मार्केट में है। तो क्या क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ओके, तो ये सब एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया और फंगस से बनाया जाता है। और फंगस मेनली फंगस से बनाया जाता है और बैक्टीरिया से भी उसको आइसोलेट किया जाता है और उनके ग्रोथ को चेक करने। पेनिसिलिन, तो फर्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किए थे, पेनिसिलिन के डिस्कवर किए थे। ओके, इन 1992 तो वो डिस्कवर किए थे पेनिसिलिन को। ओके, तो के प्लेट में काम कर रहे थे, फंगस में काम कर रहे थे। तो वो जहाँ पे था तो उसी के आसपास क्या है, बैक्टीरिया डेवलप नहीं किया। तो उन्हीं से उनको पता चला कि फंगस में तो ऐसा कुछ है जो कि बैक्टीरिया को डेवलप होने नहीं दे रहा है उसी जगह पे। तो उसी से वो डिस्कवर किए एंटीबायोटिक को। तो उसी एंटीबायोटिक से हम बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। ओके, यूज ऑफ एंटीबायोटिक, तो कैसे हम एंटीबायोटिक के यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। ओके, तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक। तो जो बैक्टीरियल के लाइफ स्पैन के हिसाब से डॉक्टर क्या किया करते हैं, एंटीबायोटिक का प्रेस्क्राइब करते हैं। जितना दिन के लिए वो दे रहते हैं उतना खाना, तो नहीं तो टोटली डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। इसीलिए जो डॉक्टर जितना दिन के प्रेस्क्रिप्शन दिए रहते हैं उतना खाना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो वैक्सीन प्रोड्यूस के लिए करने के लिए क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उनके डेड बॉडी और उनके डेड क्या लिया जाता है, जो ऑर्गेनिज्म के सैंपल लिया जाता है। पर वो क्या है, ज़्यादा डिजीज कॉज ना कर पाए ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को लिया वैक्सीन बनाने के लिए। तो इफेक्टिव है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसी को इंजेक्ट करने से क्या होता है, हमारे बॉडी के पास ये कैपेसिटी है तो पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाता है। ओके, तो इसीलिए अगर एक कम इफेक्टिव वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी में अगर डालें तो वो उसको जल्दी मार देगा। अगर ज़्यादा इफेक्टिव हुआ तो उसको मार नहीं पाएगा। तो वैक्सीन के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एक कम इफेक्टिव वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालते हैं बॉडी, तो बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है और उसके लिए मेमोरी रखता है। ओके, तो वो अगर नेक्स्ट टाइम अगर वही ऑर्गेनिज्म आए तो वो फुल कॉन्फिडेंट के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर सके। ओके, तो वैक्सीन बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज किया जाते हैं। नेक्स्ट वैक्सीनेशन, तो वैक्सीन दिया जाता है जब हम छोटे थे, सारे वैक्सीन दिया जैसे कोरोना के, कोरोना जिसको नहीं हुआ था उनको भी वैक्सीन दिया गया। तो जो कम इफेक्टिव वाले वायरस को हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी क्या डेवलप करता है, एंटी बॉडी डेवलप करते हैं। ओके,
जो न्यू बॉर्न बेबी हैं और चिल्ड्रन हैं उनको क्यों वैक्सीनेशन की ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जब आगे जाएंगे तो उनको कोई डिजीज ना हो जाए, तो इसीलिए पहले से ही उनको वैक्सीन के दिया जाता है। ओके, उनको पहले से ही वैक्सीन दिया जाता है। जैसे कि बोलते हैं पहले हम वैक्सीन को यूज़ कर लेते हैं तो आगे जाके हमें वही नहीं हो पाता। तो जैसे कि बीसीजी दिया जाता है और एक है पोलियो। ओके, तो इसके लिए वैक्सीन दिया जाता है। और किसके लिए हेल्पफुल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, जैसे 7 में पढ़े थे राइजोबियम के बारे में, तो वो राइजोबियम क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। तो और ब्लू ग्रीन क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। तो वो सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करवाते हैं। ओके, तो नॉर्मली जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जो बैक्टीरियम है, राइजोबियम हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वो क्या करते हैं? डायरेक्टली जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो क्या करते हैं? फिक्स करते हैं और एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में वो उनको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जाके प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए वो सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज कराता है और प्लांट को इजीली अवेलेबल कराता है। ओके,